वेलकम टू एनटीटी डे 85। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर या लेसन प्लान नंबर 4 करेंगे, पेज नंबर 445 से 550 तक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिकल क्लास। टेस्ट पेपर नंबर 4 या प्रैक्टिकल या कह सकते हैं लेसन प्लान नंबर 4 जो है वो इंग्लिश टीचिंग के लिए है, इसलिए मैंने इंग्लिश पेज को ही यहाँ पर दिया है, हिंदी नहीं दिया है। आप चाहे तो हिंदी गूगल ट्रांसलेशन वाला उसमें अपने पोर्टल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाबेट पढ़ाने की टीचिंग के बारे में है। तो सबसे पहले आएगा जनरल एम या जिसका सामान्य जो एम होता है वो है सबसे पहला टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बच्चों में इंग्लिश को समझने की एबिलिटी पैदा करना। दूसरा टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड स्पीच फ्रॉम पुअर, यानी गुड स्पीच यानी अच्छे से इंग्लिश बोलना और गलत बोलने के बीच में डिफरेंशिएशन कि कहां पर क्या सही बोलना है क्या गलत बोलना है व्हेन इंग्लिश स्पोकन बाय द पीपल, यानी जब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो क्या गलत है क्या सही है उसमें डिफरेंशिएट कर पाना। थर्ड टू बी एबल टू रीड प्रॉपरली विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड एंजॉयमेंट ऑफ एनी मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल मीन्स किसी भी पैसेज को, किसी भी इंग्लिश में लिखी हुई चीज को इंजॉय के साथ और प्रॉपर स्ट्रेस देकर कहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेशन करना है, कैसा प्रोनाउंसिएशन करना है, इन सब के साथ उसको सीखना। टू बी एबल टू राइट करेक्टली इन इंग्लिश, इंग्लिश में अच्छे से कैसे लिखा जाता है। देन टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें उनको उसको इंटरेस्टिंग बनाना ताकि बच्चों को इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में मजा आए। ठीक है, ये था पूरा का पूरा आपका जनरल एम यानी सामान्य एम जो है वो पढ़ाने का। अब आ जाता है स्पेसिफिक एम, यानी स्पेशली आप क्या पढ़ाने वाले हो। टू मेक द स्टूडेंट अवेयर अबाउट द अल्फाबेट फ्रॉम एफ टू जे। ठीक है, ए से ई तक हम पहले भी कर चुके थे, अब आ रहे हैं हम लोग अल्फाबेट एफ से लेकर जे तक। ठीक है, इसमें प्रीवियस नॉलेज जो हम ए से ई तक पढ़ा चुके थे तो आप उनको बता सकते हैं कि पीपल्स हैव द नॉलेज अबाउट अल्फाबेट ए टू ई। ठीक है, अब आएगा मटेरियल या टीचिंग एड क्या यूज होगा। इसमें चार्ट्स यूज होंगे या पॉइंटर, या जो आप अगर व्हाइट बोर्ड यूज करोगे, जो आपका स्मार्ट क्लास का व्हाइट बोर्ड होता है वो यूज कर सकते हो। पॉइंटर यानी आप चाहे तो स्केल या पेन जो भी एज अ पॉइंटर यूज करते हैं वो यूज कर सकते हो। और भी चीजें जो लिखे हुए ब्लॉक्स होते हैं ABCD वो सब आप यूज इसमें कर सकते हैं। अब आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। फिर से हमें एकदम से बिल्कुल पढ़ाने नहीं लगना है, बल्कि हमें इंट्रोडक्टरी जो उसका है क्वेश्चन उससे पूछना है। ठीक है, तो इसमें टीचर पूछ रही है कि इन विच प्लेस डू यू लिव या इन विच सिटी डू यू लिव, आप कौन से शहर में रहते हैं। तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग जवाब देगा, जिस शहर के आप होंगे उस शहर का, आई लिव इन दिस और दैट सिटी। ठीक है, तो ये उनका आंसर होगा। फिर विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो बच्चे क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रही है, जनरली आप देखिएगा जो टीचर जो पढ़ा रही होती है उसी को वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोलते हैं, तो बच्चे बोलेंगे आई लव इंग्लिश और आई लाइक इंग्लिश या इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इस तरह से उसको आंसर करेंगे। इसके बाद व्हाट डू यू डू स्टडी इन इंग्लिश इन व्हाट डिड यू स्टडी इन इंग्लिश इन प्रीवियस क्लास, यानी आपने प्रीवियस क्लास में, ये जो सेंटेंस है वो गलत है। What did you learn आप कह सकते हैं, What did you learn in previous class in English period आप पूछेंगे तो बच्चा बोलेगा कि we studied alphabet A to E in English in previous class। ठीक है, अब आएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम्स, हम क्या बताने वाले बच्चे को कि आज हम क्या पढ़ाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, टुडे आई विल टीच यू फ्रॉम अल्फाबेट F टू J, हम पहले पढ़ा चुके हैं A से E तक, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम अल्फाबेट F टू J। ओके, तो इसमें आपका आएगा प्रेजेंटेशन जो मेथड रहेगा इसमें स्टडी एंड से, यानी पढ़ो और उसको बोलो, है ना, ये मेथड जो है वो इसमें आएगा। टीचर की स्टेटमेंट, अब टीचर कैसे पढ़ाएगी देखिए। सबसे पहले लुक एट द चार्ट, आप बच्चों को एक पॉइंटर या स्केल या जो भी आपके हाथ में होगा उसके साथ बोलेंगे कि लुक एट द चार्ट, आप इस चार्ट में देखिए।
वहां पर आपके पास चार्ट जो रहेगा वहां पे सबसे पहले तो एफ जो अल्फाबेट है वो लिखा रहेगा और उसके सामने कुछ ना कुछ एक बना होगा, जैसे इसके अकॉर्डिंग वहां पर एक फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। तो आप बच्चों को बोलेंगे एफ, एफ फॉर फ्लैग, और एफ स्टैंड्स फॉर फ्लैग, ठीक है। फिर आप फ्लैग के बारे में थोड़ा बताएंगे, इट इज आवर नेशनल फ्लैग, इट इज द सिंबल ऑफ आवर कंट्री, इट कंटेन्स 3 कलर्स, इट इज ऑफ ट्राई कलर, आप ऐसे समझाएंगे। सैफरन कलर है, व्हाइट कलर है, ग्रीन कलर है, और इसके बीच में 24 जो स्टिक्स हैं, जो 24 जो चक्र के भी उसमें 24 स्पाइक्स हैं, इस तरह से आप समझाएंगे। एफ फॉर फ्लैग या एफ स्टैंड्स फॉर फ्लैग। फिर नीचे आएंगे आप, वहां एफ के बाद जी आएगा, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेप्स, वहां पे ग्रेप हो सकता है, गन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से पढ़ाएंगे, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेप्स और जी फॉर ग्रेप्स, ऐसे पढ़ाएंगे। इट इज वेरी टेस्टी एंड नरिशिंग, इस तरह से मतलब ग्रेप्स के बारे में आप थोड़ा सा उनको बच्चों को बताएंगे, ठीक है। तो ग्रेप्स इज अ टेस्टी फ्रूट, आप उस सार होता है, स्वीट एंड सार उसका टेस्ट होता है, इस तरह से आप ग्रेप्स के बारे में उनको थोड़ा सा बताएंगे। फिर नीचे आएंगे, वहां लिखा होगा एच, एच स्टैंड्स फॉर हाउस और एच फॉर हाउस, इस तरह से आप पढ़ाएंगे। घर के बारे में फिर बताएंगे कि वी लिव विद आवर पेरेंट्स इन अ हाउस, इट इज मेड ऑफ वुड, सीमेंट, स्टोन, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड स्टॉर्म एंड सनलाइट, इस तरह से आप बच्चों को थोड़ा सा घर के बारे में बताएंगे। उसके बाद आई पर आएंगे, आई स्टैंड फॉर इंक, आई फॉर इंक, ठीक है। वी राइट एवरीथिंग विथ इट, यानी हम जो भी लिखते हैं इंक से लिखते हैं। देयर आर मोर कलर ऑफ इट, इंक बहुत सारे अलग अलग कलर्स में पाई जाती है। उसके बाद आएगा हमारा जे, जे स्टैंड्स फॉर जग, जे फॉर जग, इट इज यूजफुल फॉर अस, इट इज मेड ऑफ ग्लास, इधर ग्लास का होगा या प्लास्टिक का होगा या स्टील का होगा। वी स्टोर मिल्क एंड वाटर एंड जूस, जो भी जिस चीज के लिए भी यूज करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। तो इस तरह से आप एफ से लेकर जे तक बच्चों को पहले डिक्टेट करेंगे, बोलेंगे, एक्शन के थ्रू बोलेंगे, चार्ट का दिखाएंगे, जो भी उसमें सिंबल बना हुआ है उसके बारे में समझाएंगे, ठीक। अब स्टूडेंट की रीडिंग शुरू होगी, जैसे हम करते हैं ना जब पढ़ा लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट विल से द अल्फाबेट्स विद द टीचर, टीचर एफ फॉर जो भी आपको फ्लैग, जी फॉर गोट या गन या जो भी आपका उसमें रहेगा, वो इस तरह से आप उसको डिक्टेट करेंगे और बच्चे जो है वो उसके बाद उनको रिपीट करेंगे, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, क्योंकि आपने अल्फाबेट्स भी बताया था और उसके साथ जो मटेरियल जो वस्तु आ रही थी उसके बारे में भी आपने बताया था। तो अब आप जाएंगे उनके रिवीजन की तरफ, यानी बच्चे को समझ में आया है कि नहीं उसका आप एसेस करेंगे, ठीक है। सो आप पूछेंगे हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर फ्लैग, हमारे फ्लैग में कितने कलर्स हैं। तो बच्चे बोलेंगे देयर आर 3 कलर्स इन आवर फ्लैग, हमारे फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं। विच अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर ग्रेप्स, यानी ग्रेप के लिए कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो बोलेंगे जी स्टैंड्स फॉर ग्रेप्स, ठीक है। फिर व्हाट इज केप्ट इन जग, जग में क्या रखा है, तो पिक्चर में जो भी दिख रहा होगा मिल्क है या जूस है या वाटर है, तो दैट इज केप्ट इन जग। इस तरह से बच्चे उसको रिपीट करेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे, ठीक है। अब आता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्ड, ओरल वर्क, ओरल सब कुछ करा लिया आपने, उनको रिसाइट करा लिया, उनको रिवीजन करा लिया, बोलना सिखा दिया। अब आएंगे हम लोग राइटिंग वर्क पर, जो कि ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। वर्बल वर्क खत्म होने के बाद अब बच्चों का रिटन वर्क होगा, उनको अब अल्फाबेट्स को लिखना सिखाना है, ठीक है। तो आप उनको सबसे पहले जो भी आपके पास या तो आपका स्मार्ट बोर्ड होगा या जो भी चौक डस्टर वाली ब्लैक बोर्ड वाला क्लास होगा, जैसे भी होगा, तो इसमें सबसे पहले हम उनको एफ बनाना सिखाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक एफ यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, यानी सबसे पहले आप बच्चों को बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन को जैसे एफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन एक खींचना है,
एंड आफ्टर टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द टॉप लाइक दिस, यानी इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर और उसके नीचे बीच में, देन बीच में भी एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन मिडिल में हम लोग खींचकर उसको एफ बनाएंगे। देन उसके बाद आएगा जी, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस, एंड उसके बाद सेमी सर्कल बनाने के बाद फिर वहां पर एक छोटा सा एंड टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द एंड लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको जी बनाना सिखाएंगे। नाउ उसके बाद आपको उनको एच बनाना सिखाना है। इन ऑर्डर टू मेक एच, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहला सिंगल स्ट्रेट लाइन और उसके बाद दूसरा एक स्ट्रेट लाइन और बीच में एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से वो कंप्लीट हो जाएगा उनका एच बनना, ठीक है। और उसके बाद आएगा आई, तो इन ऑर्डर टू मेक आई यू हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस। ये एकदम सिंपल है, आप चाहें तो ऊपर और नीचे दो हॉरिजॉन्टल लाइन से भी उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। देन जे बनाने के लिए आप उनसे पहले टी बनवाइए, जैसा आप टी बनाते हैं, यानी ऊपर नीचे, ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन फिर स्ट्रेट लाइन करके, और उसके बाद नीचे उसको एक सिंपल एक छोटा सा जो है वो सेमी सर्कल ड्रॉ करवा सकते हैं, या फिर सिंगल आई बना के, सॉरी सिंपल आई बना के आप उसको नीचे से ड्रॉ जो है वो जे बनाने के लिए सिंपल सा छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ करा सकते हैं। तो यही अल्फाबेट जो लिखवा रहे हैं आप, यही उनका क्लास वर्क हो जाएगा। क्लास वर्क क्या है? पीपल राइट दीज अल्फाबेट्स इन, मतलब आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि स्टूडेंट्स प्लीज डू राइट दीज अल्फाबेट्स इन योर क्लास वर्क कॉपी, ठीक है। सुपरविजन में क्या करना है आपको, आप पूरे क्लासरूम में घूमेंगे, राउंड लेंगे पूरे क्लास में और देखेंगे कि बच्चे उसको ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम रिव्यू क्वेश्चन पर आते हैं। सो पहला क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे व्हाट इज द सिंबल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो आपने फ्लैग पढ़ाते समय उनको बताया था ना कि दिस इज द सिंबल ऑफ आवर कंट्री, तो बच्चे बोलेंगे कि आवर नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ आवर कंट्री। फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर इंक, यानी किस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, तो बोलेंगे आई स्टैंड्स फॉर इंक। देन विच मेटल आर यूज्ड इन जग, कौन से मेटल से बना है वो, तो बच्चे या तो ग्लास का होगा तो ग्लास बोलेंगे, या स्टील बोलेंगे, या प्लास्टिक बोलेंगे, ओके। नाउ आपका लास्ट वर्क रहेगा बच्चों को होमवर्क देना, लर्न दीज अल्फाबेट्स F to J, और लिख कर भी 3 times 4 times लिख कर भी देखना। तो इस तरह से आपकी लेसन प्लानिंग या उस दिन का प्रैक्टिकल वर्क खत्म होता है, जो जनरल एम से स्टार्ट होगा और लास्ट में बच्चों के होमवर्क पे आके खत्म होता है। दैट इज द प्रॉपर लेसन प्लान टू teach some alphabets in the classroom. Okay, so that's it for today. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।